बेल नहीं हुई। कल कोर्ट में पेशी है, जो भी होगा उसके बाद होगा। प्रॉब्लम ये है कि सारे गवाह उनके खिलाफ है। 24 घंटों में हमें ये सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे जो उन्हें बेगुनाह साबित कर सके। कहाँ से लाएंगे सबूत? करण, हम जानते हैं, आप चलिए हमारे साथ। कहाँ चलना है? चलिए, हम आपको रास्ते में बताते हैं। आप इतनी कॉन्फिडेंट कैसे? अगर इन 24 घंटों में मैं करण के सामने तुम्हारे और रणछोड़ की शादी का सच न लाऊं तो मेरा नाम शैली नहीं। हम जानते हैं हरिया हमारी मदद कर सकता है, और श्याम जानता भी है हरिया कहाँ रहता है। श्याम, श्याम। अरे बहुरानी, नमस्ते। हाँ श्याम, तुम जानते हो ना हरिया कहाँ रहता है? वो तो पास में ही रहता है। हाँ तो चलो उसके घर ले चलो। लेकिन बहुरानी, आज सुबह अपने गांव चला गया वो। क्या? तो वो कब लौटेगा? बहुरानी पता नहीं, कुछ कह के नहीं गया। सिर्फ वही तो था जो रणछोड़ जी को बेगुनाह साबित करने में हमारी मदद कर सकता था। ठीक है सर। सर एक बात पूछूं? पूछो। सर आपने रणछोड़ प्रसाद का केस क्यों लिया? सर आपके लेवल का तो ये केस है ही नहीं, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। सर सारे गवाह और सबूत मिस्टर रणछोड़ प्रसाद के खिलाफ हैं और ये केस आप बहुत आसानी से जीत जाएंगे। और सर आप भी तो कहते हैं कि आसान जीत में बिल्कुल मजा नहीं है, तो फिर इस केस को लेने की कोई खास वजह? कभी कभी कोई केस जीतने के लिए नहीं बल्कि किसी को हराने के लिए भी लड़ा जाता है राजेश। इस केस में मेरी जीत रणछोड़ को सजा दिलाने में नहीं बल्कि जगमोहन प्रसाद को हराने में है। कल बहुत दिनों के बाद जगमोहन प्रसाद और डीके त्यागी कोर्ट में आमने सामने होंगे। बहुत मजा आएगा। आपने जैसा कहा था वैसा हो गया। जब तक ये केस चलेगा हरिया हमारे कब्जे में रहेगा, उज्जैन में नजर नहीं आएगा। देखिए मिस्टर तेगी, इतिहास गवाह है, जब भी जगमोहन प्रसाद और आप में आमना सामना हुआ है तब ये सिर्फ कानूनी दांवपेच नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा बहुत कुछ हुआ है। इस केस को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं और आपके मन में क्या चल रहा है? एक्साइटेड तो मैं उतना ही हूँ जितना हर केस को लेकर होता हूँ। मैं तो सिर्फ कानूनी लड़ाई और कानूनी जुबान जानता हूँ। फिर चाहे वो जगमोहन प्रसाद हो या कोई और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ जीतना अच्छा लगता है। ये बहुत बुरा हुआ प्रतिभा। त्यागी को ये केस नहीं लेना चाहिए था। वो मुझसे हार का बदला लेने के लिए और इस केस को जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता। आइए आइए, कहाँ हैं शहर के सबसे बड़े वकील जगमोहन प्रसाद जी? अंकल मैंने सोचा कि इस केस के लिए पापा को क्या तकलीफ देना, ये केस तो मैं खुद ही जीत जाऊंगा। ये केस जीतना तो दूर बेटा, तुम ये केस लड़ भी नहीं सकते।
मालूम नहीं तुम्हें? तुम तो मर गए बेटा। जहां एक बहादुर औरत अपने भूतपूर्व पति के साथ मिलकर अपने वर्तमान पति को बचाने के लिए केस लड़ेगी। अरे एक मिनट, अरे दिखाओ भाई, इन्हें वो पेपर दिखाओ जल्दी। एक बार इस पर नजर डाल दीजिए सर। आपकी मौत की खबर आने के बाद आपका नाम बार काउंसिल से काट दिया गया। That's why you are not eligible to fight any case. राघव भैया, अब रणछोड़ के लिए कौन लड़ेगा? हे भगवान, कैसे कैसे कष्टों से गुजरना पड़ता है हमारी बेटी को। आभा की वजह से एक भाई की जिंदगी तो ऑलमोस्ट बर्बाद हो ही चुकी थी। मन नहीं भरा तो दूसरे भाई के पीछे पड़ी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आभा से हमारी खुशियां देखी ही नहीं जाती। कनिका जी बस, आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि सच क्या है, और हमारी आभा को कोसने की जरूरत नहीं है, समझी? ये वक्त इन सब बातों का नहीं है भाई। जरा सोचो, प्रसाद परिवार पर क्या बीत रही होगी। और अब तो रणछोड़ के लिए भी कोई अच्छा वकील मिलना बहुत मुश्किल है। शुक्र है ठाकुर साहब घर पर नहीं है, कहीं उन्हें बाहर से पता लग गया तो। अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं। अफसोस मिस्टर करण, आप वकील होकर भी अपने भाई का केस नहीं लड़ पा रहे। आपके घर में दो वकील हैं, लेकिन रणछोड़ प्रसाद का केस लड़ने के लिए एक भी नहीं। कहीं आपको अपने भाई की बेगुनाही पे कोई शक तो नहीं? कहीं आप अपनी इज्जत बचाने और हारने के डर से तो। वकील के घर में वकील के बेटे पर केस का इल्जाम, और वकील के घर में कोई भी नहीं है केस लड़ने वाला। कुछ तो बताइए मिस्टर करण। अरे मिस्टर क्या करण, कुछ सोचा तो है बोलिए, आपने? मिस्टर करण। कौन केस लड़ने वाला है? बोलिए मिस्टर करण। कौन लड़ेगा ये केस? बताइए बताइए। मिस्टर करण, एक मिनट, शांत हो जाइए। देखिए, आप सबको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। प्रसाद खानदान में 2 नहीं 3 वकील हैं। और रणछोड़ प्रसाद का केस हम लड़ेंगे। आभा करण प्रसाद। सच में केस लड़ेगी? क्या आप जगमोहन केस प्रसाद की लड़ेंगी? बहू? सच में आप केस लड़ने वाली हैं? ये कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं है। मैं जानता हूँ तुमने लॉ पढ़ा है, लेकिन त्यागी के सामने तुम्हारा एक्सपीरियंस नाक के बराबर। हम जानते हैं करण, पर आप है ना? मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं केस नहीं लड़ सकता। फिर हम मिलके तो कर सकते हैं ना? हमारा विश्वास कीजिए। हमें रणछोड़ की बेगुनाही साबित करनी है। करेंगे हम, करण, हम मिलके करेंगे।
करण और आभा का साथ उनकी जीत की वजह बन सकता है, लेकिन अगर आभा और रणछोड़ की शादी का सच सामने आ जाए तो आभा चारों खाने चित। फिर करण तो क्या, वो खुद इमोशनली इतनी टूट जाएगी कि खुद को संभाल ही नहीं पाएगी। त्यागी जी, करण को सच बता दो। तो क्या सोचा है आप लोगों ने? कौन केस लड़ने वाला है? बताइए, कुछ तो बोलिए। ये केस आभा लड़ेंगे। मिस्टर त्यागी, अब ये केस आभा लड़ेगी, क्या कहना है आपको? मजा आएगा। एक्चुअली अब इस अनोखे केस को लड़ने में बहुत मजा आएगा। जहां एक बहादुर औरत अपने भूतपूर्व पति के साथ मिलकर वर्तमान पति को बचाने के लिए केस लड़ेगी। अपने वर्तमान पति को बचाने के लिए केस लड़ेगी। अपने वर्तमान पति को बचाने के लिए केस लड़ेगी। अपने वर्तमान पति को बचाने के लिए केस लड़ेगी। मैं समझता हूं करण, यूं अचानक ही शादी हुई थी। हाँ, शादी हुई थी। केस नंबर 313, रणछोड़ प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश सरकार। जल्दी चलिए मैडम, आपको पेपर्स भी साइन करने हैं। जल्दी चलिए मैडम। तेरे को इस रिश्ते में पूरी आजादी है। तेरे को जो करना है कर। करण के नाम का मंगलसूत्र पहनना है, पहन। जल्दी चलिए मैडम, अगर आप अभी नहीं चली तो सुनवाई कैंसिल हो सकती है। हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और हम आपको बेगुनाह साबित करके ही रहेंगे, ये एक दोस्त का वादा है। मैडम जल्दी चलिए, जल्दी चलिए मैडम।
नंबर 313 रणछोड़ प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश सरकार। आभा अकेली? साला करण को कहीं सब पता तो नहीं चल गया? और ये इतनी परेशान क्यों लग रही है? करण कहाँ है? आभा जी, वेलकम। कार्रवाई शुरू की जाए। मैं समझता हूं करण, यूं अचानक ही शादी हुई थी। हाँ, शादी हुई थी करण, शादी हुई थी, पर हालात बहुत अलग थे करण। करण उस वक्त, करण देख, जो तू समझ रहा है वैसी कोई बात नहीं है करण। अरे आभा पे तो भरोसा कर करण, सिर्फ उससे यकीन था कि तू जिंदा है, और रणछोड़ ने उसकी बहुत मदद की थी करण। करण वैसा नहीं है जैसा तू सोचे, मेरी बात तो सुन करण। आभा सिर्फ तुझसे, दुष्यंत सहाय का किसी ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया, और कत्ल से कुछ देर पहले ही मिस्टर रणछोड़ प्रसाद और दुष्यंत सहाय में एक बार में बहुत जोर से मुठभेड़ हुई थी, और उस मुठभेड़ में रणछोड़ ने दुष्यंत को सबके सामने, माय लॉर्ड, सबके सामने जान से मारने की धमकी दे दी, और रणछोड़ के पास दुष्यंत को मारने की वजह भी थी, क्योंकि दुष्यंत मिस्टर जगमोहन प्रसाद की जायदाद में बराबर का हिस्सेदार था, और वो स्वर्ण भवन में अपना हिस्सा चाहता था, जो कि रणछोड़ को बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब दुष्यंत सहाय ने अपने साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई, तो रणछोड़ ने उसे जान से मार दिया, मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को किसी और ही दिशा में ले जा रहे हैं। मिस्टर रणछोड़ और दुष्यंत के बीच हुई हाथापाई का प्रॉपर्टी से कोई संबंध नहीं है, और जब कत्ल हुआ तब मेरे मुवक्किल मौका वारदात पर थे ही नहीं, वो अपने घर पे थे। माय लॉर्ड, हमारी डिफेंस लॉयर नहीं है, ये शायद भूल रही हैं कि सच को सिर्फ सबूत की नजर से देखा जाता है। रणछोड़ बेकसूर है, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है माय लॉर्ड। मेरे पास सबूत हैं, गवाह हैं, ये देखिए। माय लॉर्ड, अगर मैं प्रेजुडिस नहीं हूं तो रणछोड़ को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता।